हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज के वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे दैट इज़ सीएमएस इन्फो सिस्टम्स। तो सीएमएस इन्फो सिस्टम्स बेसिकली करती क्या है? ये कैश लॉजिस्टिक्स कंपनी, आप जैसे एटीएम में बैंक्स वगैरह पैसे डालती है ना, पैसे पैसे रिप्लेनिश करती है, या फिर कोई भी मान लो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, सिर्फ बैंक्स ही नहीं, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब एटीएम वगैरह में पैसा वैसा डालते हैं, फिर मतलब पूरा अल्टीमेटली जो कैश लॉजिस्टिक्स का काम है बेसिकली सीएमएस इन्फो सिस्टम्स ये करती है। अगर अबाउट में जाके थोड़ा सा हम पढ़ लें, सी एम एस इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड इज इंडियाज लार्जेस्ट कैश मैनेजमेंट कंपनी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटीएम पॉइंट्स एंड रिटेल पिकअप पॉइंट्स एज ऑफ मार्च 31, ये 2021 का डेटा है। बट ये लार्जेस्ट कैश मैनेजमेंट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एटीएम पॉइंट्स। तो बैंक्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, ऑर्गेनाइज रिटेल का, ई कॉमर्स कंपनीज का ये काम करती है ये कंपनी सी एम एस इन्फो सिस्टम्स, मोटा मोटा। सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाकर के देखते हैं कि ओवर द इयर्स इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अगर आप टॉप लाइन का देखोगे, सेल्स अगर इनकी बात करोगे पिछले 5 साल में, आप देखो 1300 करोड़ के आसपास इन्होंने 2021 के मार्च में, इन्होंने मतलब 2021 में इन्होंने 1300 करोड़ का रेवेन्यू किया था, जो कि मार्च 2026 आते आते ये ऑलमोस्ट 2500 करोड़। इसका मतलब 5 साल में रेवेन्यू इन्होंने डबल किया, विच इज़ अ 14% ग्रोथ इन टॉप लाइन। अगर आप देखो तो मार्च 22 में ये 21% का ग्रोथ दिखाया था इसने, फिर 2023 में 20, 18, 7 और 2। तो इसका मतलब क्लियर इनका क्या हुआ है, जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है, मतलब टॉप लाइन ग्रोथ जो है वो घट गया है। और उसी की वजह से आप देखोगे कि स्टॉक, अगर मैं एक बार जाके स्टॉक का चार्ट देख लूँ, हाई कितना मारा था, ये हाई ऑलमोस्ट अराउंड 600 के आसपास हाई था, अभी ये 300 के आसपास है। इसका मतलब 50-55% डाउन फ्रॉम द टॉप है। अगर लोएस्ट पॉइंट है 270, इसका मतलब वही 55% के आसपास, ये 50-55% डाउन फ्रॉम द टॉप है। ये हो गया। तो वही है, जब पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घटता है, जब आपने टॉप लाइन का आपका जो ग्रोथ है वही घट जाता है, तो आपको मार्केट भी उसी तरीके से रिएक्ट करता है। अगर मैं ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करूं, ऑपरेटिंग मार्जिन्स आप देखोगे तो 15%, मतलब 2021 में कितना था, 22% के आसपास इनका ऑपरेटिंग मार्जिन था। फिर 2021 में 22%, फिर 2022 में 25%, फिर 2023 में 28%, 2024 में 26%, 2025 में 26 और 2025 में 26 और 2026 में 24%। मतलब मोटा मोटा ये देख के पता चल रहा है कि पिछले 5 साल में जो इनका एबिटा मार्जिन है, जो ऑपरेटिंग मार्जिन है, वो ऑलमोस्ट स्टेडी है, थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, बट मतलब ऑन अ ब्रॉड स्केल बेसिस अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिला है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। बाकी हम यहाँ पे अगर पैट मार्जिन देखें, पैट मार्जिन ये 248 करोड़, मतलब 248 करोड़ में इन्होंने 30 करोड़ का किया, वो 12-13% का ये पैट मार्जिन करके चल रही है। फिर अगर मैं थोड़ा सा इनका आर देख लूँ, अगर मैं यहाँ जाके इनका आर चेक कर लूँ, 13% के आसपास इनका आर ये बना रही है। तो आर पिछले 5 साल का अगर मैं थोड़ा सा आर देखूँ, रिटर्न ऑन इक्विटी, वेरी इंपॉर्टेंट मेट्रिक, हाँ थोड़ा सा घटा है, आप देखोगे, क्योंकि ऑब्वियसली घटना ही है, जब आपका ऊपर से ही घट रहा है, जब आपका टॉप लाइन ही घट रहा है, मार्जिन आप उस तरीके से कर नहीं पा रहे हो, मार्जिन में थोड़ा घटा है, तो उसका इफेक्ट इम्पैक्ट आर में भी आया है। क्योंकि आर मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स। सबसे पहला हो गया आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन, उसके बाद एसेट टर्नओवर, एंड थर्ड इज द लेवरेज। तो आपका पैट मार्जिन घटा है, जिसके चलते आपका आर में भी इम्पैक्ट देखने को मिला है। उसके बाद बाकी यहाँ पे और नीचे मैं आता हूँ, अगर बैलेंस शीट को चेक करता हूँ, यहाँ पे बोरोइंग्स क्या हुआ है, बोरोइंग्स देखो, यहाँ में 2026 में इन्होंने 221 करोड़ का बोरोइंग्स आ गया है, ये पूरा नील था, यहाँ पे 221 करोड़ का बोरोइंग्स आ गया है। सो ये देखना पड़ेगा कि ये किस चीज़ का, अच्छा लीज लाइबिलिटी है ये, तो वो थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि अचानक से 221 करोड़ का ये बोरोइंग्स कहाँ से आ गया है। फिर इन्वेस्टमेंट्स इन अदर एसेट्स में अगर मैं जाके देखूँ, यहाँ पे कुछ है क्या, कुछ ऐसा कुछ रिसीवेबल्स में और इन्वेंट्रीज़ में इतना कुछ, मतलब इतना कुछ खासा कुछ प्रभाव डालने वाला ऐसा कुछ है नहीं, ट्रेड रिसीवेबल्स या फिर इन्वेंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करूँ, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी आप देखोगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मार्च 2023 में 407 करोड़ था, मार्च 2024 में ये 440 करोड़ है, मार्च 2025 में 483 करोड़, मार्च 2026 में 390 करोड़, 400 करोड़ के आसपास इन्होंने अपना कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी किया है, जिसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा घटा है। और घटने का कारण ये है कि ऊपर में आपका टॉप लाइन नहीं हो रहा है, उसके बाद आप प्रॉफिट उतना जनरेट नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपका कैश फ्लो में भी इम्पैक्ट देखने को मिला है।
फिर अगर मैं यहाँ पे कुछ टोटल एटीएम, अगर एटीएम बिजनेस पॉइंट्स एटीएम मैनेज्ड अगर देखोगे तो मार्च 2021 में 10,000 था सिर्फ, और अभी ये मार्च 2026 में 1,42,000 है एटीएम टच पॉइंट, जहाँ पे मतलब ये कैश रिप्लेनिश करती है। बाप रे, 2024 से 2025 में अगर आप डिफरेंस देखोगे, 2024 में 18,500 था, जो कि मार्च 2025 में 1,46,000 करोड़ हुआ है। तो ये कुछ है। विजन एआई हॉकाई साइट्स अगर देखोगे तो इसमें भी मोटा मोटा आप मार्च 2026 में 50,000 करोड़, ये मार्च 2030 का इन्होंने दिया है, गाइड कर रहे हैं ये 80,000 पॉइंट्स को, साइट्स को, हॉकाई साइट्स को ये टच कर लेंगे, वही कह रहे हैं ये। ऑर्डर बुक की आप बात करोगे, मैनेज सर्विसेज का ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट मार्च 2026 में 1400 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक है। टारगेट एटीएम कैश बिजनेस बेस 2026 में ये 75,000 के आसपास है टारगेट एटीएम कैश। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे अगर हम, तो आप देखोगे तो एफ आई आईज कंटिन्यूसली माल बेच रही है। 40% जून 2024 में 40% था, ये ऑलमोस्ट आधा कर दिया इन्होंने। मार्च 2026 मतलब मोटा मोटी 2 साल में एफ आई आईज ने माल बेच बेच के आधा कर दिया है। वो माल किसके पास गया है? वो माल कुछ कुछ डी आई के पास गया है, कुछ कुछ पब्लिक के पास गया है। टोटल अब शेयर होल्डर्स देखोगे तो 1,57,083 के आसपास इनका शेयर होल्डर है। तो ये मार्च 2026 में आप देखोगे कि प्रोमोटर्स के पास कुछ भी नहीं है, एफ के पास 25% के आसपास है, डी के पास 35% और पब्लिक के पास 40% है। पब्लिक यानी कि HNI वगैरह सब मिला करके ये पब्लिक के पास ये है। फिर और मैं एक और चीज़ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे हाँ, थोड़ा सा एक बार, हाँ हाँ, नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स 16 करोड़ के आसपास इनका नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स है। सेल्स ग्रोथ ऑब्वियसली है नहीं, हमने चेक किया है, ये सेल्स ग्रोथ इतना कुछ खास है नहीं ओवर द ईयर्स, मतलब इतना कुछ खास सेल्स ग्रोथ हुआ नहीं है। प्राइस टू बुक में और मार्केट कैप टू सेल्स में अगर देखोगे, प्राइस टू बुक में 2 टाइम्स प्राइस टू बुक आ गया है, विच इज़ क्वाइट मैनेजेबल, मतलब अच्छा खासा ये ऊपर से पिट चुका है बाज़ार ने, मतलब इसको ऑलरेडी पनिश कर दिया है। मार्केट कैप टू सेल देखोगे तो इतना भयंकर कुछ मार्केट कैप टू सेल्स नहीं है, तो वो सब चीज़ें आपको देख करके चलना पड़ेगा। ये तो हो गया अभी तक का सफ़र कि मार्केट ने किस तरीके से इसके परफॉर्मेंस, इसके ख़राब, इसके लैकलस्टर परफॉर्मेंस को किस तरीके से रिएक्ट किया है, किस तरीके से इसको पनिश किया है। लेकिन अब यहाँ से क्या आगे चल के, क्योंकि मार्केट इज़ अ फॉरवर्ड लुकिंग इंजन और मार्केट को चाहिए कि आगे आप क्या करोगे वो बताओ, उसके हिसाब से हम आपको या तो ऊपर ले जाएंगे या तो नीचे ले आएंगे। तो आगे क्या होने वाला है इसको देखने के लिए हम जाएंगे 2 डॉक्यूमेंट्स में। सबसे पहले हम इनका जो लेटेस्ट पीपीटी है, जो मई 2026 मतलब Q4 FY26 का के बाद जो इनका जो आपका पीपीटी या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, उसको हम जाके चेक कर लेते हैं और वहाँ से हम देखने की कोशिश करते हैं कि आगे चल के ये कंपनी किस तरीके से अपने आप को पोजीशन कर रही है और क्या होने के आसार हैं, वो वहाँ से जा कर के हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, ये हो गया इनका, यस, ये CMS इन्फो सिस्टम्स का आपका जो लेटेस्ट पीपीटी है, वो हम एक बार इम्पॉर्टेंट क्या क्या है और इससे क्या निकल करके आता है, विल ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस और देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये CMS इन्फो सिस्टम्स लेटर टू शेयर होल्डर्स, इसको थोड़ा सा पढ़ के जानने की कोशिश करते हैं। तो sometimes people call us a cash company, sometimes an ATM company, sometimes given our name a technology company. CMS does not fit neatly to any of these descriptions. Our work happens before markets open in districts most companies have neither visited across 97% of India's geography. What you see is a cash van. Behind it is one of India's most complex business services platforms built over 17 years, refined through every market cycle. On any given day, we manage cash replenishment and reconciliation across 70,000 ATMs. We service over 65,000 retail touchpoints. Our currently in-transit network runs approximately 1,400 routes across 20,000 bank branches. Our Hawkeye Vision AI platform monitors 50,000 plus sites in real time. We process 14 lakh crore of currency through our network annually, and yet FY26 was a difficult year. मतलब इतना कहानी करने के बाद भी, मतलब वो कह रही है कि हम ना तो कैश कंपनी है, ना तो एटीएम कंपनी है, ना तो टेक्नोलॉजी कंपनी है, तीनों का मिला करके, तीनों का मिश्रण करके हम एक कंपनी है। वो कह रही है कि 97% ऑफ इंडिया जोग्राफी को ऑलरेडी टच करती है, ऑलमोस्ट 70,000 प्लस ATMs को ये रिप्लेनिश करती है ऑन अ डेली बेसिस, 65,000 रिटेल टच पॉइंट्स को करती है। फिर वी प्रोसेस
14 लाख करोड़ ऑफ करेंसी थ्रू आर नेटवर्क एनुअली, मतलब सालाना 14 लाख करोड़ करेंसी हैंडल करती है। ये 2026 वॉज अ डिफिकल्ट ईयर। तो मैनेजमेंट कह रही है कि 2026 वॉज अ डिफिकल्ट ईयर। FY26 वॉज हार्ड एंड वी सेड सो अर्ली, हमने पहले ही बताया था। वी फ्लैग्ड इट एट आवर September 25 एनालिस्ट डे बिटवीन आवर जुलाई कॉल एंड दैट मीटिंग एंड H1 कंजम्पशन स्लो डाउन हैड बिकम अनमिस्टेकेबल। तो 2026 हार्ड गया, वो कंपनी कह रही है। The pressure hit simultaneously. Tepid consumption in H1 hit ATM transactions, volumes and retail cash collection, creating operating deleverage on largely fixed cost network. SBI's cash outsourcing contract, for which we had invested ahead in network capacity, was delayed significantly. SBI के साथ एक contract था, वो delay हुआ है. The exit of a key competitor led to a short-term disruption, even as it validated our long-term position. EBITDA margin for FY26 was 24% versus 26% in FY25, even as service revenue grew 6% to 2300 करोड़ के आसपास। उसके बाद ये तो चलो हो गया। ये मतलब हम देख रहे कि कहाँ पे हमें फोकस डालना चाहिए, कंपनी क्या बोल रही है। Alongside FY26 operating moves, the customers mix has shifted. Today 52% of our revenue comes from large private banks, मतलब 52% के आसपास जो इनका रेवेन्यू है वो प्राइवेट बैंक से जनरेट होता है, अदर PSU बैंक्स एंड रिटेल कस्टमर्स, वर्सेस अ कॉन्सेंट्रेटेड मिक्स फ्रॉम SBI एंड लार्ज MSPs इन प्रायर ईयर्स। मतलब पहले SBI जैसे बैंक से उनको ज़्यादातर उनका रेवेन्यू आता था, लेकिन अभी वो उन्होंने क्या किया है, उसको थोड़ा सा चेंज किया है। मतलब फिक्स्ड फी मॉडल से वो थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं अपने आप को, मतलब रिस्क को जो है वो डीलेवरेज कर रहे हैं। टुडे 52% ऑफ आवर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम लार्ज प्राइवेट बैंक्स। यहाँ में लिखा है Q3 FY26 मार्क्ड आवर बॉटम। ये तो कह रही है कंपनी की Q3 जो FY26 है वो में that marked the bottom. The recovery began in Q4. Services revenue crossed 600 करोड़ for the first time after 8 quarters. 8 क्वार्टर के बाद, 8 क्वार्टर यानी कि 2 साल के बाद जा करके सर्विसेज रेवेन्यू 600 करोड़ हिट हुआ है। 8 क्वार्टर्स इन द रेंज 550 से 575 में 8 क्वार्टर तक रहा है, उसके बाद जाके वो 600 करोड़ को हिट किया है। EBITDA margin recovered 280 basis points, 2.80% से to 25.6. The inflection is now visible in numbers. तो this is important. कंपनी कह रही है कि 2026 का जो Q3 है that marked our bottom और यहाँ से रिकवरी देखने को मिल सकता है, वो ये कंपनी कह रही है। The transformation and the foundation it rests on. In FY, our technology and payment solution business contributed 7% of our revenue, services revenue, and FY25 it hit 12%. End of FY26 it crossed 16%. CMS has historically outspent its competitors on technology. In FY26 we invested 40 crore, a key reason behind our scale, margin and return profile. AI is changing CMS in two ways. The visible way in Hawkeye, now the largest vision AI platform in BFSI in India. The less visible way in what AI is doing inside the company itself. Route optimization across our 4,000 plus routes, predictive maintenance on fleet, ये सब तो चलो ठीक है। The चलो ठीक है। The clearest proof came in FY25 when a large publicly listed competitor was forced to cease operations. Banks did not have to scramble. They called CMS. We absorbed the disruption and stabilized their network, as we did during demonetization and COVID. Our market share in cash logistics rose 200 basis points. In managed service, we jumped from number 5 to number 3. यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ मतलब कंपनी क्या क्या की है वो सब के बारे में बोले। हम आगे का देख रहे हैं, ठीक है। डिसिप्लिन दैट कंपाउंड्स, हाँ यहाँ में थोड़ा रिस्क, वी आर वॉचिंग कंपनी रिस्क के बारे में क्या क्या बोल रही है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्यूल प्राइसेस, वेज इन्फ्लेशन एंड करेंसी मूवमेंट रिमेन लाइव. ऑपरेटिंग प्रेशर एंड जियोपॉलिटिकल volatility in the Middle East could compound them. Our response is a structural, a variable cost. हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट मॉडल से वो वेरिएबल कॉस्ट में जाना चाहती है, मतलब ट्रांजैक्शन लेड से थोड़ा सा हटना चाहती है थ्रू गिग डिलीवरी, AI लेड रूट ऑप्टिमाइजेशन अक्रॉस 4,000 प्लस रूट्स एंड फिक्स्ड फी मैनेज सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स दैट इंसुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजैक्शन वॉल्यूम से। सॉरी, मतलब अपने आप को ट्रांजैक्शन लेड जो अपना रेवेन्यू है उससे हटा करके फिक्स्ड फीस में जाना चाहिए। आई एम वेरी सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया है। जो ये ट्रांजैक्शन लेड मतलब ट्रांजैक्शन के उतार चढ़ाव को डीलेवरेज करने के लिए, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए वो फिक्स्ड फीस में आ रही है। मतलब वो अपना जो रेवेन्यू है वो ट्रांजैक्शन के हिसाब से मतलब उतार चढ़ाव होते हुए नहीं देखना चाहती है, तभी उन्होंने फिक्स्ड फी मॉडल के पास वो ट्रांजिशन कर रही है अपने आप को।
उसके बाद हाँ, दे दीज डू नॉट एलिमिनेट द रिस्क बट दे रिड्यूस इट्स एम्पलीट्यूड। वो कंपनी कंप्लीटली रिस्क ये एलिमिनेट नहीं होता है, बट ये जो रिस्क का जो मैग्नीट्यूड है उसको थोड़ा सा घटाती है, थोड़ा सा मिटिगेट करती है। ऑन डिजिटल सब्सटीट्यूशन वी बिलीव कैश एंड डिजिटल पेमेंट रिमेन कॉम्प्लीमेंट्री इन इंडिया for foreseeable future. Monthly currency dispense through ATM is steady at 2.5 lakh crore and rural withdrawals are rising. We are accelerating the mix towards TNPS in retail in any case. रूरल में अब देखो, अब एक ऐसा चीज़ है ना, अब एक कहानी ऐसे भी आ सकती है कि कैश का ज़रूरत इकोनॉमी में नहीं है क्योंकि सब कुछ डिजिटली हो रहा है। मतलब जैसे आप किसी को भी पेमेंट करना है, छोटा या बड़ा हो, आप गूगल पे से या फिर ये सब चीज़ों से कर लेते हो, तो कैश के इकोनॉमी से हट जाता है क्या? हट जाएगा। ऐसा मुझे लगता नहीं है कि एज अ इन अ कंट्री लाइक इंडिया ऐसा हो सकता है, क्योंकि कैश का रिक्वायरमेंट अभी भी चलता रहेगा। और स्पेशली अगर आप रूरल एरियाज़ में जाओगे तो वहाँ में कैश का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अभी जैसे मान लो लेबर पेमेंट, आप कंस्ट्रक्शन साइट में लेबर काम करते हैं, लेबर को पेमेंट कर रहे हैं, आप थोड़ी उनको जाके गूगल पे से पैसा ट्रांसफ़र करोगे, उनके तो कैश चाहिए क्योंकि उनको जाके अपना रोज़मर्रा का जो चीज़ें है वो ख़रीदना है, तो उनको ज़्यादातर वो कैश लेना प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि रूरल एरियाज़ में इसका इसका मतलब जो रिक्वायरमेंट है, इसका जो डिमांड है वो ज़्यादातर आते रहेगा। हाँ, अर्बन में आप कह सकते हो कि थोड़ा सा शिफ्ट एविडेंट है क्योंकि लोग अभी पॉकेट में, मैं जैसे खुद ही पॉकेट में कैश कम लेके घूमता हूँ, मैं हर जगह डिजिटली पेमेंट करता हूँ क्योंकि वो मतलब एक तो कन्वीनियंट है और ऊपर से आपका वॉलेट जो है वो मतलब नोट से, करेंसी नोट से इतना भर नहीं जाता है, तो वो थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन मुझे लगता है कम्प्लीटली कैश इकोनॉमी से हट जाएगा ऐसा नहीं होता है। आगे चल के वो सब चीज़ें कैसे पैन आउट होती है वो देखना पड़ेगा। हाँ, द ईयर अहेड एंड बियॉन्ड इन FY27 वी एक्सपेक्ट टोटल रेवेन्यू इन द रेंज ऑफ 2800 से 2900 करोड़ करेगी, विद सर्विसेज रेवेन्यू ऑफ 2700 करोड़ टू 2800 करोड़, एबिटा मार्जिन trending towards 25%. This is grounded in contracted order book and operational improvements underway. Macro variables such as fuel, wage inflation, geopolitical volatility could shift the trajectory. वो कह रही है कि इतना हम ग्रो कर लेंगे, बट ये जो रिस्क है उसको ये फ्लैग कर रही है। तो रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू 13 से 17% का ग्रोथ की बात कर रही है कंपनी, सर्विसेज में 17 से 21 और एबिटा मार्जिन 25% के आसपास ये रहने की बात कर रही है। ऑन प्रॉफिटेबिलिटी द मिक्स शिफ्ट टुवर्ड्स फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट्स। आई एम वेरी सॉरी, मैं बार बार कह रहा था कि वेरिएबल में गया है, ये एक्चुअली उन्होंने फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट्स किया है ताकि वो जो ट्रांजैक्शन लेड जो रेवेन्यू है उससे अपने आप को डी रिस्क कर सके। कंबाइंड विद ऑपरेटिंग लेवरेज ऑन अ लार्जर रेवेन्यू बेसिस, वी कंटिन्यू to rebuild profitability through FY27. The buyback we are pursuing will reduce share count and put balance sheet cash currently earning interest income to work. ये कंपनी कुछ एक बाईबैक करेगी ये 2027 में, कह रही है कि परसुइंग रिड्यूस शेयर, ऑब्वियसली बाईबैक करेगी तो जो शेयर है, शेयर काउंट है वो घट जाएगा। एंड पुट बैलेंस शीट कैश करेंटली अर्निंग इंटरेस्ट इनकम टू वर्क, मतलब वो जो पैसा वो जो पैसा है वो काम पे लग जाएगा। FY30 ट्रेजेक्ट्री रिमेन्स इंटैक्ट एंड द मिक्स शिफ्ट टुवर्ड्स हायर मार्जिन TNPS रेवेन्यू इज रनिंग अहेड ऑफ आवर मॉडल। उसके बाद वी एक्सपेक्ट टू कंपाउंड सर्विसेज रेवेन्यू एट 13-14% to 3,700 से 3,900 crore by FY30. We will revisit the longer term outlook at our next analyst event. The CMS that exists today is not CMS we listed in 2021 में जो लिस्ट हुआ था, वो कंपनी कह रही है कि 2021 में जो लिस्ट हुआ था वो CMS अभी उसका वैसा CMS नहीं है। Our core business generates the free cash flow to fund every part of our growth, the platform approach, the acquisition and the capital we return to shareholders. FY26 was the year we accelerated the transformation through a difficult market. In FY27 we should see the results. FY26 में जो हमने मेहनत किया है उसका रिजल्ट हमें 2027 में दिख जाना चाहिए। At the heart of CMS is something intangible, a management team that has stayed forever for 17 years. A frontline workforce of 27,000 people who showed up in different conditions, and a culture that treats reliability as non-negotiable. This reflects in market share data, client retention numbers, and the way banks depend on when things break. This is our institutional strength. It held. FY26 tested it, it held. The cash vans are still up at 4 a.m. Behind them is an institution built to last and impossible to replicate. Thank you everyone. ये चलो ये हो गया इनका। तो इसका मतलब 2027 में ये कह रही है कि 13 से 17% ये टॉप लाइन ग्रोथ करेगी विद एबिटा मार्जिन्स इन द रेंज ऑफ 25% के आसपास से, विच इज़ नॉट बैड। मैं वही कहूँगा कि इस हालात में 13 से 17% का टॉप लाइन और वहाँ पे हु नोज़ थोड़ा सा और भी अगर स्ट्रेच करके अगर 20% ग्रोथ आ जाता है तो मार्केट में लाइक इट। तो वो सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। कंपनी डेड नहीं हो गई है, कैश इकोनॉमी से हटने वाला नहीं है, कैश रहेगा। और कंपनी जैसे बोल रही है कि ऑर्डर बुक विजिबिलिटी दिख रहा है कि ऑलरेडी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अवॉर्ड हो चुके हैं। अपने आप को किस तरीके से इन्होंने डी रिस्क किया है, फिक्स्ड फी मॉडल की तरफ आए हैं और अपना जो रेवेन्यू का जो क्या कहते हैं
जिस जिन कस्टमर से रेवेन्यू आता है वो भी चेंज हुआ है। एसबीआई से पहले ज़्यादा कर आता था, लेकिन वो अभी फिर 52% और रेवेन्यू उनका लार्ज प्राइवेट बैंक से आता है, वो ये कंपनी कह रही है। इट मीन्स कि कंपनी में ट्रांसफॉर्मेशन लगातार जारी है। वो सब चीज़ें कैसे पैन आउट होती है आगे चल के, और रिस्क ऑब्वियसली वो जो जियोपॉलिटिक्स और आपका वॉर, ये सब क्रूड का जो कुछ कुछ वॉर रिलेटेड रिस्क है, ये तो हर कंपनी को ही इम्पैक्ट करेगा। अगर ये बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है तो वो सब चीज़ें किस तरीके से पैन आउट होती है वो हमें देखना पड़ेगा। और कुछ कुछ है हम देख लेते हैं यहाँ पे। 4 फैक्टर्स कन्वर्ज्ड, मतलब डिफिकल्ट ईयर रहा है, वीकर एच वन कंजम्पशन, एसबीआई कैश आउटसोर्सिंग डिले, कंप्यूटर एग्जिट डिस्क्रप्शन, शटडाउन ऑफ लो यील्ड ऑफसाइड एटीएम्स बाय प्राइवेट बैंक से कुछ कुछ जो प्रॉब्लम्स हुआ है उसके बारे में, व्हाट वी सेड व्हाट वी डिड, इसके बारे में कंपनी कह रही है। और दो, हाँ, ये सर्विसेज रेवेन्यू किस तरीके से आप देखो एक ही रेंज में था, ये 533, ये 500 से 550 के रेंज में इतने क्वार्टर रहने के बाद जाके 600 करोड़ हिट किया है। बट वी सेड इन विद Q3 वी हैव बॉटम्ड आउट, ये कह रही है बार बार एबिटा मार्जिन शुड इम्प्रूव टू द 25 to 26% रेंज फॉर FY27, ये कंपनी कह रही है। Q4 FY26 में अगर देखोगे तो इनका एबिटा मार्जिन 25.6% है, विच इज़ हेल्दी। 609 करोड़ सर्विसेज रेवेन्यू प्लस 6%, एबिटा 15% अप है, पैट 38% अप है। फुल ईयर में अगर देखोगे तो सर्विसेज रेवेन्यू 6% अप है, एबिटा -5%, पैट -19%। तो मतलब ऑन अ वेरी रीसेंट बेसिस Q4 में आप देखोगे कंपनी कह रही है ना कि Q4 में हमने बॉटम आउट किया है। तो बॉटम आउट अगर किया है, कैसे पता चलेगा कि Q3 में बॉटम आउट हुआ है? आप Q4 का नंबर्स देखोगे, वो इम्प्रूव तो होने चाहिए क्योंकि आप बॉटम कर चुके हो, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली दिख रहा है। आप देखो यहाँ पे 15% ग्रोथ एबिटा में हुआ है और 38% ग्रोथ ये पैट में हुआ है। तो हो सकता है मार्केट माइट लाइक इट गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि कंपनी जैसा बोल रही है वैसा कंपनी में होता हुआ दिख रहा है। रेवेन्यू एबिट ये सब हमने 2 स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस इन 2026 में इन्होंने क्या क्या किया है। विजन एआई के बारे में उन्होंने एआई को लेके एक उन्होंने एक्वायर किया है। इज द क्लियर तो चलो ठीक है। विजन एआई, एटीएम मैनेज सर्विसेज कंसोलिडेशन, एक्वायर्ड मैनेज सर्विसेज एंड टेक पोर्टफोलियो विद डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप टू बैंक्स दैट वुड हैव टेकन ईयर्स टू बिल्ड, क्रॉस सेल टू हॉकाई, एल्गो एमवीएस, ये कुछ कुछ क्या क्या एक्वायर किया है उसके बारे में कंपनी बोल रही है। ये तो ठीक है। इन्वेस्टिंग फॉर ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, कस्टमर मिक्स, हाँ देखो 2025 में 24% इनका रेवेन्यू एसबीआई से आता था, अभी 20% घट गया है। प्राइवेट बैंक्स का अगर देखोगे 26%, वही बिजनेस वो प्राइवेट बैंक्स को गया है। मैनेज सर्विस प्रोवाइडर्स आप देखोगे यहाँ में 28% है, और पीएसयू बैंक्स का 16% से ये 22% बढ़ा है। मतलब एसबीआई से इन्होंने अपने आप को हटाया है, एसबीआई के बिजनेस से। प्लेटफॉर्म टेक एंड पेमेंट सोल्यूशन स्केल फ्रॉम 7% to 16% ऑफ सर्विसेज रेवेन्यू, ये सब तो हम देख चुके हैं। टोटल एटीएम, टोटल टैम इनका कितना है, ये सब हम देख चुके हैं। ऑर्डर बुक 2026 का ऑर्डर बुक अगर देखोगे तो ये सब, ये ऑर्डर ये कुछ कुछ जीती है। FY26 इज कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब ऑलरेडी ऑर्डर बुक में वो दिख रहा है कि FY27 में जो इन्हें जो रेवेन्यू आना है उसके लिए ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है इन्हें। तो वो उनके लिए, मतलब इसका मतलब क्या, ग्रोथ विजिबिलिटी जितना ग्रोथ कह रही है उसका ऑलमोस्ट विजिबिलिटी दिख रहा है। टोटल रेवेन्यू 2800 करोड़ से 2900 करोड़ के आसपास सर्विसेज रेवेन्यू, तो 2700 से 2800 करोड़। एबिटा मार्जिन 25% के आसपास, 13 से 17% ग्रोथ की बात करें तो आप मिड लाइन पकड़ के चलो, 15% टॉप लाइन ग्रोथ की बात कर रही है, विद एबिटा मार्जिन ऑफ 15% के आसपास। तो यहाँ में हो सकता है कि थोड़ा सा अगर इनको ऑपरेटिंग लेवरेज में मिल जाता है, क्योंकि अगर आप 15% ग्रोथ कर रहे हो टॉप लाइन में, एबिटा अगर आप 25% प्लस, वहाँ पे भी थोड़ा सा ग्रोथ दिखने को मिलता है, तो हो सकता है कंपनी को नीचे आते आते ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाए, और ये सब चीज़ें मार्केट देखता है। बाईबैक के बारे में कंपनी 168 करोड़ का एक बाईबैक करेगी, 3% इक्विटी वापस से कंपनी के पास, मतलब जो फ्री फ्लोट से हट जाएगा। 340 रुपये पर शेयर पे वो बाईबैक करना चाहती है। 650 करोड़ कैश ऑन बुक्स कंपनी कह रही है। सफिशिएंट लिक्विडिटी फॉर ग्रोथ पोस्ट बाईबैक। कंपनी FY 2030 का गोल अगर देखोगे तो वही अराउंड 13-14% के आसपास से ये ग्रोथ करने का देख रही है सर्विसेज रेवेन्यू FY30 तक। तो विच इज़ अ गुड साइन, मतलब इतना भी कुछ बहुत ज़्यादा हाई फ्लाइंग नहीं है, बट बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है।
तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरीके से कंपनी अपने आप को एग्जीक्यूट करती है, क्योंकि यहाँ पे जो कहानी बन के आ रहा है, जो कैश पूरा इकोनॉमी से हट जाएगा, उसके वजह से मार्केट इसको डीरेट करता है लगातार। लेकिन जैसे मैंने बोला, आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझा है कि क्या मुझे लगता है, तो वो सब चीज़ें मार्केट किस तरीके से देखेगा वो हमें देखना पड़ेगा। चलो, ये हो गया, पीपीटी हमने देखा। फिर हम एक बार जाके कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट का एक बार समरी देख लेते हैं कि यहाँ में कंपनी क्या बोल रही है, कुछ नया हमें मिलता है कि यहाँ पे मैनेजमेंट कैरेक्टराइज FY26 एज अ हार्ड ईयर, Q2 हिट बाय 4 कन्वर्जिंग फैक्टर्स, वो हम देख चुके हैं। डिस्पाइट दी अबव, CMS प्रायोरिटाइज रेवेन्यू डिफेंस प्लस शेयर मार्जिन्स, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। हाँ, सीक्वेंशियल रिकवरी, ये बार बार कह रही है कंपनी की। जो Q3 FY26 में जो बॉटम लगा था, उसके बाद आप देखोगे थे कि Q4 FY26 में सीक्वेंशियल रिकवरी देखने को मिला है। सर्विसेज रेवेन्यू देखो 6% अप है, टोटल रेवेन्यू 2.4% अप है, एबिटा 15% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट हुआ है, और पैट में 38% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। Margin rebound, sharply improved margins by 2.80% in Q4 versus earlier target of 1.5% to 1.7। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। हाँ, सर्विसेज रेवेन्यू हैड बीन स्टक इन 535 to 575 करोड़ फॉर 8 क्वार्टर, जैसे हमने दिखाया पीपीटी में, एंड हैज़ मीनिंगफुली ब्रोकन आउट। 600 करोड़ पार कर चुका है सर्विसेज का रेवेन्यू। OCF by EBITDA, मतलब ऑपरेटिंग कैश फ्लो बाय EBITDA इन H2 173% वर्सेस -40% इन H1। तो कैश फ्लो में भी इम्पैक्ट देखने को मिला है, अच्छा खासा कैश जनरेट की है कंपनी, तो उसीलिए तो कह रही है कि हमारे पास हेल्दी कैश पोजीशन है, विच कैन फर्दर फ्यूल आवर ग्रोथ आगे चल के। CMS clearest industry call for all practical purpose, the transaction fee model is dead in ATM business। मतलब ट्रांजैक्शन रिलेटेड जो आपका फी मॉडल है, that is dead। Evidence cited market clearing transaction fee bids creeping up, example close to 25 per transaction, uneconomic for banks when interchange is at ₹19। तो यहाँ में कह रही है कि ट्रांजैक्शन लेड जो बिजनेस मॉडल है वो दैट इज डेड। इवन व्हेन CMS won a contract of 700 crore at 19 per transaction, they refused to execute। We still choose to stick to our principle of not doing any transaction fee model deals to avoid 7-year cycle risk and preserve 100 crore of capital for more sustainable return metrics। 700 करोड़ का इनको एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ था, जो इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि वो ट्रांजैक्शन लेड था, to preserve 100 crores of capital for more sustainable return metric, ये कंपनी कह रही है। IPO raised no fresh capital ओवर 5 years to इतना कैश 2275 करोड़ के आसपास कैश जनरेट हुआ है। 1000 करोड़ डिप्लॉयड इनटू ऑर्गेनिक केपेक्स डिसिप्लिन के बारे में कंपनी कह रही है। टेक एन ऑपरेटिंग मॉडल इन्वेस्टमेंट इन FY26, शेयर डिस्ट्रीब्यूशन, मर्जर 2 मर्जर हुआ है, 2 मूव्स आफ्टर 4 years ऑफ स्क्रीनिंग। एक तो आपका टू स्केल इन विजन AI लेड एक इन्होंने एक्वायर किया है, एक्सपेक्टेड टू बी एक्रेटिव इन FY27। मतलब इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो FY27 में देखने को मिलेगा। और FSS मैनेज सर्विसेज डील MSP सेगमेंट एंड provides early into mid-sized private banks for cross-selling, enables conversion of legacy transaction fee structure to fixed fee at renewal, expected closure। ये सब तो चलो ठीक है, mergers and acquisition। फिर बिजनेस मिक्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्लेटफॉर्म, 3 प्लेटफॉर्म्स के बारे में कंपनी ये तो कह रही है। ऑर्डर बुक के बारे में हमने देखा है कि ऑलरेडी ऑर्डर 2000 करोड़ का डिस्क्राइब है। हाई क्वालिटी विंस विद नो ट्रांजैक्शन फी लिंकेज, ऑल फिक्स्ड फी मॉडल, जो कंपनी बार बार कह रही है कि हम अपने आप को ट्रांजिशन कर रहे हैं फ्रॉम ट्रांजैक्शन लेड रेवेन्यू टू फिक्स्ड फी मॉडल्स। Marquee multi-bank wins highlighted SBI, ICICI, HDFC Bank management called it a unique year and said these contracts secure 85% of the FY27 का टारगेट, जो 13 से 17% का ग्रोथ का जो कंपनी बोल रही है, उसका 85% ऑफ द रेवेन्यू जो 2027 में आने वाला है वो ऑलरेडी सिक्योर्ड है, इन हैंड एंड गोइंग लाइव, ऐसा कंपनी कह रही है, विच इज़ अ सेफ साइन, विच इज़ अ गुड साइन। ये तो हम बात कर चुके हैं 2027 का। रिस्क के बारे में, शार्प डिप इन कंजप्शन इन Q1, रिस्क के बारे में, डिप इन करेंसी सप्लाई, इम्पैक्ट ATM ट्रांजैक्शन, एंड इफ सस्टेन 10 to 12 में कुड मीन 50 से 70 करोड़ का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। वो तो
अगर इम्पैक्ट आता है तो हर कंपनी को ओवर द बोर्ड, मतलब अक्रॉस द बोर्ड हर कंपनी को ही इम्पैक्ट करेगा, लेकिन वो सब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से। अगर चीज़ें इंप्रूव हो जाती है तो हु नोज़, जो 13 से 17% का ग्रोथ जो बोल रही है वो आगे चल के थोड़ा सा बढ़ जाए, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो जाए, और वहाँ पे अगर ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाता है, अगर खर्चा को कंट्रोल कर सकती है कंपनी, तो ये मार्केट इसको पॉजिटिवली लेगा। फिलहाल के लिए तो 50% डाउन फ्रॉम द टॉप है कंपनी, 600 से अराउंड 300 के आसपास आ चुकी है। और यहाँ पे अगर आप वैल्यूएशंस देखोगे तो वैल्यूएशंस भी कुछ महंगा दिख नहीं रहा है, लेकिन ग्रोथ अगर देखोगे तो ग्रोथ कंपनी कह रही है कि 13 से 17% का टॉप लाइन विद 25% एबिटा मार्जिन्स ठीक ठाक लग रहा है। ऑन द फेस ऑफ इट देखना पड़ेगा, कंपनी को ज़रूर वॉच लिस्ट में देखते रहना कि कंपनी किस तरीके से अपना एग्जीक्यूशन कर रही है। जैसे कंपनी ने बार बार कहा है कि 2026 जो है, 2026 स्पेशली Q3 मार्क्ड इट्स बॉटम, तो आगे चल के चीज़ें किस तरीके से इंप्रूव होगी और मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो हमें देखना पड़ेगा। सो दिस मेक्स फॉर अ इंटरेस्टिंग मतलब वॉच लिस्ट मतलब दिस मेक्स फॉर अ इंटरेस्टिंग वॉच लिस्ट ट्रैक। तो वो आप देख सकते हो कि आगे चल के ये सब चीज़ें किस तरीके से पैन आउट हो रही है। तो आगे का मैंने पूरा दे दिया है आपको कि कंपनी किस तरीके से ओवर द इयर्स परफॉर्म की है, अभी क्या हो रहा है कंपनी में और आगे चल के किस तरीके से हो सकता है। मैंने आपको थोड़ा सा मतलब इसका बिजनेस मॉडल भी समझाया है कि यहाँ पे अगर मान लो आप ऐसा सोच रहे हो कि कैश पूरा इकोनॉमी से हट जाएगा, वैसा भी नहीं है। हो सकता है उसी लिए पी इतना डिप्रेस्ड है कि मार्केट को विश्वास नहीं है। अगर कंपनी आगे चल के अपना टॉप लाइन को जिस तरीके से कह रही है उस तरीके से ग्रो कर पाती है तो मार्केट हु नोज माइट लाइक इट। तो कंपनी को ज़रूर आप ट्रैक करते रहना। सो दैट्स इट गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और कंपनी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।